आज पोर्ट ऑफ स्पेन में टीम इंडिया 5 वनडे मैच की सीरीज का दूसरा मैच खेलेगी। रैना समेत टीम इंडिया का मिशन क्लीन स्वीप जारी है और इसके लिए टीम इंडिया ने खास तैयारी भी शुरू कर दी है। आखिर क्या है रैना की चाणक्य नीति, आइए जानते हैं। दोहरी जीत की तैयारी में टीम इंडिया। Still we can do better. सिर्फ मैच नहीं, सीरीज की जीत मांग रहे हैं रैना। And I hope that we will do well in next game too. वनडे सीरीज की पहली लड़ाई में कामयाबी रैना के रणबांकुरों को मिली, लेकिन टीम इंडिया सिर्फ एक जीत से खुश नहीं है। टीम इंडिया को अच्छे से पता है कि वेस्टइंडीज में टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर गई है, इसलिए उन्हें एक वर्ल्ड चैंपियन की तरह ही खेलना होगा। People would be looking at us, so yeah, we just need to keep going, keep doing the right things, and keep winning those matches. यही वजह है कि टीम इंडिया पहले मैच में की गई गलतियों को हल्के में लेना नहीं चाहती। कप्तान सुरेश रैना ने पहले मैच में मिली कामयाबी के लिए युवा खिलाड़ियों को बधाई तो दी, लेकिन साथ ही पिछले मैच में बल्लेबाजों की लापरवाही और फील्डिंग में गड़बड़ी को सुधारने की बात कही। Just moved away off the seam slightly. Still we can do better. I think we have a very young side. I think a couple of balls they need to put up the intensity more, and I hope that we will do well in the next game too. 2020 और पहले वनडे मैच में टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। दोनों ही बार सलामी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी निभाने में नाकाम रहे, जिससे टीम पर दबाव बढ़ा। खास तौर पर पार्थिव पटेल को बड़ी पारी खेलनी होगी। पार्थिव ने पिछले मैच में महज 13 रन जोड़े थे। वहीं विराट कोहली भी पूरी तरह से फेल हुए। एस बद्रीनाथ और यूसुफ पठान से भी जिम्मेदारी भरी पारी की उम्मीद होगी। पिछले मैच में टीम इंडिया की फील्डिंग में वो बात नजर नहीं आई थी। टीम इंडिया ने उस मैच में 3 कैच छोड़े थे, जो किसी भी हालत में वर्ल्ड चैंपियन के लिए सही नहीं कहा जा सकता। Just moved away off the seam slightly. Saw it all the way. टीम इंडिया ने पार्क ओवल के इस मैदान पर पिछला मैच भले ही जीत लिया हो, लेकिन रिकॉर्ड अभी भी मेजबान वेस्टइंडीज के पक्ष में ही है। भारत ने अब तक यहां खेले गए 13 वनडे मैचों में से महज 4 में ही जीत हासिल की है। वैसे भी वेस्टइंडीज हार के बाद बदला लेने की पुरजोर कोशिश करेगा। टीम इंडिया में ज्यादा बदलाव तो होता नहीं दिख रहा है। रैना एक बार फिर से 2 स्पिनर के साथ मैदान पर उतर सकते हैं। हालांकि इस बार अमित मिश्रा की जगह आर अश्विन को मौका दिया जा सकता है। मिश्रा ने पहले मैच में कोई विकेट हासिल नहीं किया था। वहीं वेस्टइंडीज में पोलार्ड की वापसी हो सकती है। पोलार्ड के आने से टीम इंडिया पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि रैना अपने फिरकी गेंदबाजों के सहारे पोलार्ड के खौफ को कम करने की कोशिश करेंगे। और टीम इंडिया की जीत का दारोमदार एक बार फिर से गेंदबाजों पर होगा, क्योंकि अब तक सीरीज में गेंदबाजों ने रैना को निराश नहीं किया है और गेंदबाजी में ही रैना को मिल गया है जीत का मंत्र। लेकिन रैना के लिए कौन होगा वो जीत का सबसे बड़ा हथियार, आइए जानते हैं। पहले वनडे में बने जीत के हीरो। दूसरे वनडे में भी वेस्टइंडीज को बनाएंगे 0। He's gone now. जी हां, टीम इंडिया के गेंदबाजों का ये शानदार प्रदर्शन ही पहली कामयाबी लेकर आया। आज भी इनसे यही उम्मीद होगी। टीम इंडिया के ये 2 तेज गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ और स्विंग से कहर ढा रहे हैं। दोनों ही गेंदबाजों में ज्यादा तेजी तो नहीं है, लेकिन कैरेबियाई पिचों के हिसाब से इनकी गेंदबाजी कमाल की है। पहले वनडे में प्रवीण ने 10 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट लिए थे। वहीं मुनाफ ने वर्ल्ड कप के फॉर्म को जारी रखते हुए पहले वनडे में 9 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। शुरुआती कामयाबी की वजह से ही वेस्टइंडीज दबाव में आकर धीमी क्रिकेट खेलने लगी, जो कि टीम इंडिया के बाकी गेंदबाजों को काफी मदद करती है। रैना ने सीरीज शुरू होने से पहले ही फिरकी गेंदबाजों को अपना सबसे बड़ा हथियार माना था। आज भी रैना का मकसद स्पिनर्स के जरिए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर दबाव डालना होगा और इसके लिए रैना के पास मौजूद है हरभजन सिंह जैसा गेंदबाज। भज्जी ने पहले मैच में 10 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट लिए थे। 2020 में भी भज्जी ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 अहम विकेट अपने नाम किए थे।
और जब टीम का सीनियर खिलाड़ी ऐसा प्रदर्शन कर रहा हो तो बाकियों को उनसे प्रेरणा मिलेगी ही। हालांकि अमित मिश्रा को विकेट हासिल नहीं हो सका, लेकिन वो सधी हुई गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं। मिश्रा ने अब तक 11 वनडे मैचों में 8 विकेट ही हासिल किए हैं, लेकिन वेस्टइंडीज दौरे में वो अपने इस प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं। आर अश्विन को वनडे सीरीज में अब तक मौका नहीं मिला है, लेकिन अश्विन ने अब तक खेले 9 वनडे मैचों में 18 विकेट अपने नाम किए हैं। रैना जानते हैं कि अश्विन मुसीबत के समय सबसे बड़े हथियार साबित होंगे। एक तरफ जहां गेंदबाजी में रैना के रणबांकुरे कमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी में टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। टीम इंडिया में भले सचिन, सहवाग और धोनी जैसे खिलाड़ी मौजूद ना हों, लेकिन अब भी टीम इंडिया की मजबूत कड़ी उनकी बल्लेबाजी ही है। आखिर कौन से हैं वो खिलाड़ी जिन पर होगी जीत की जिम्मेदारी? बल्लेबाजों दिखाओ दम। विराट कोहली। टीम इंडिया में फिलहाल इस बल्लेबाज पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सचिन, सहवाग जैसे खिलाड़ियों के ना रहते कोहली ही एक ऐसे शख्स हैं जिन पर रैना को सबसे ज्यादा भरोसा होगा। लेकिन वेस्टइंडीज दौरे में विराट का बल्ला शांत रहा है। पहले वनडे में कोहली महज 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए, जबकि 2020 में भी कोहली के बल्ले से सिर्फ 14 रन ही निकले। आज विराट को अपना विराट रूप दिखाना होगा। रोहित शर्मा को जितने मौके मिले हैं वो अब तक इन मौकों को भुनाने में नाकाम रहे हैं, लेकिन लगता है कि रोहित शर्मा अपनी गलतियों से सीख लेते हुए इस बार कुछ अलग करने की ठान कर वेस्टइंडीज पहुंचे हैं। रोहित ने पिछले वनडे मैच में जुझारू पारी खेलते हुए 75 गेंदों पर 68 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई थी, जबकि 61 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया संकट में नजर आ रही थी। लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह की जीवट पारी खेली, वो वाकई रोहित शर्मा को पहले वनडे मैच का हीरो बनाता है। शिखर धवन। अपने करियर के दूसरे ही मैच में शिखर धवन ने 76 गेंदों में 51 रनों की पारी खेलकर जीत की पहली इबारत लिखी। धवन को आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन का इनाम दिया गया और उन्हें वेस्टइंडीज भेजा गया। धवन ने पहले ही वनडे मैच में टीम इंडिया को अपने पुराने ओपनर की कमी नहीं खलने दी। धवन के इस धमाके ने टीम इंडिया की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। सुरेश रैना ने अपनी शानदार कप्तानी का लोहा मनवाते हुए पहले तो वेस्टइंडीज को 214 रनों पर समेटा और फिर जब बल्ले से रन बनाने की बारी आई तो रैना ने 50 गेंदों पर 43 रन बनाकर अपनी कप्तानी का शानदार नमूना पेश किया। यूसुफ और पार्थिव जागो। तेजी से रन बनाने के मामले में ये दोनों ही खिलाड़ी किसी से कम नहीं हैं, लेकिन इन दोनों को विकेट पर टिक कर खेलना होगा। पार्थिव ने पहले वनडे मैच में महज 13 रन जोड़े, वहीं यूसुफ पठान भी 10 रन जोड़कर चलते बने। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो जल्द ही दोनों खिलाड़ियों को टीम इंडिया से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। तो दूसरे वनडे की तैयारी जोरों पर है, लेकिन क्या आपको पता है कि टीम इंडिया को पहले वनडे में मिली जीत पाकिस्तान के नाम पर दी गई? पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हरा दिया, लेकिन टीम इंडिया की इस जीत को पाकिस्तान के नाम कर दिया गया। किसने बनाया टीम इंडिया को पाकिस्तानी, आइए जानते हैं। भज्जी का छक्का। Harbhajan has had enough, and that's 6. पाकिस्तान की जीत। Pakistan have won the first Digicel Pearl ODI of the 5-match series. पाकिस्तान के लिए खेलते हैं भज्जी। There's that last delivery. Harbhajan picked up the slower delivery from Sami. रैना पाकिस्तान के कप्तान हैं। भारत का काम, पाकिस्तान का नाम। Pakistan have won the first Digicel Pearl ODI of the 5-match series. पहले वनडे में ऐतिहासिक भूल। Pakistan have won the first Digicel Pearl ODI of the 5-match series. अगर ये बातें सुनकर आप हैरान हैं, तो वो होना लाजमी है, लेकिन भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुए पहले वनडे मैच में कमेंटेटर से भयंकर गलती हो गई। Pakistan have won the first Digicel Pearl ODI of the 5-match series.
ऐसी गलती जो हिंदुस्तान में किसी को भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। Pakistan have won the first Digicel Pearl ODI of the 5-match series. पसीना भारत का और जीत पाकिस्तान की। सिलसिलेवार ढंग से देखिए और सुनिए कैसे कमेंटेटर ने पहले भारत की जीत को पाकिस्तान के नजर कर दिया। Pakistan have won the first Digicel Pearl ODI of the 5-match series. भारतीय पारी ओवर 44.5। भारत को जीत के लिए 4 रन की जरूरत। भज्जी बल्लेबाजी क्रीज पर। सैमी के हाथ में गेंद। भज्जी का छक्का। Harbhajan has had enough and that's 6. मैच भारत ने जीता, लेकिन कमेंटेटर के मुताबिक ये मुकाबला भारत ने नहीं जीता, पाकिस्तान ने जीता। सुनिए किसकी जीत का ऐलान कर रहे हैं कमेंटेटर। Pakistan have won the first Digicel Pearl ODI of the 5-match series. भावनाओं में ये कमेंटेटर ऐसा बहा कि होश गंवा बैठा। होश तो होश लगता है। भज्जी के छक्के पर वेस्टइंडीज का ये कमेंटेटर ऐसा दीवाना हुआ कि स्क्रीन पर नीचे लिखे भारत की जीत के ऐलान को भी पढ़ नहीं पाया। अब जान लीजिए कि भारत की जीत को पाकिस्तान के नाम कर देने वाले महाशय का नाम क्या है। यह है जेफ ड्यूजों, वेस्टइंडीज के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज। और भारत और पाकिस्तान के बारे में इनकी भूगोल इतनी खराब भी नहीं है जितना इन्होंने अपनी कमेंट्री में बताया है। ड्यूजों की भूगोल भारत और पाकिस्तान दोनों के बारे में अच्छी है, बस उसका इस्तेमाल करना भूल गए। वैसे टीम इंडिया का ड्यूजों की भूल से उतना फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन टीम इंडिया का एक खिलाड़ी ऐसा है जिसकी भूल बहुत भारी पड़ सकती है। कौन है वो बताएंगे आपको, लेकिन इस ब्रेक के बाद। टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने एक बार फिर से अपने कंधे का ऑपरेशन करवाया है। इससे आप वीरू के कंधे में लगी चोट की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर वीरू ने इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया। कहीं ये चोट सहवाग के करियर पर फुल स्टॉप तो नहीं लगा देगी। 21 दिन में सहवाग के 2 ऑपरेशन। आखिर सहवाग के कंधे को क्या होता जा रहा है? क्यों एक महीने में 2 ऑपरेशन हुए? क्या सहवाग दोबारा पुरानी लय में खेल पाएंगे? सहवाग के करियर पर सस्पेंस। इंडिया टीवी को मिली खबर के मुताबिक वीरेंद्र सहवाग के कंधे की हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्हें कल शाम 6 बजे के आसपास फिर से कंधे का ऑपरेशन करवाना पड़ा है। आपको बता दें कि 17 मई को सहवाग का पहला ऑपरेशन लंदन में हुआ था। 21 दिन बाद सहवाग का दूसरा ऑपरेशन लंदन में हुआ है। पहले ऑपरेशन के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि सहवाग इंग्लैंड दौरे तक फिट हो जाएंगे, लेकिन अचानक एक बार फिर सहवाग को अब दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ा, जिसके बाद अब उन्हें अगले 8 हफ्तों तक और क्रिकेट को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सहवाग मैदान पर लौटने के बाद पूरी लय में नजर आएंगे। इस ऑपरेशन के बाद तो सहवाग इंग्लैंड दौरे पर शायद ही नजर आए। पहले 2 टेस्ट मैच में तो सहवाग नहीं ही खेलेंगे। सहवाग के ऑपरेशन का एक एक लम्हा बताएंगे इंडिया टीवी संवाददाता अमित शाह। सोमवार दोपहर 1 बजे का वक्त लंदन के सेंट जॉन्स एंड एलिजाबेथ अस्पताल में वीरेंद्र सहवाग लगभग 11:15 बजे पहुंचे। सहवाग ने जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी। एंड्रयू वॉलेस अपने स्टाफ के साथ पूरी तरीके से मुस्तैद थे। पहले सहवाग का नॉर्मल चेकअप हुआ और फिर सहवाग को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग का दूसरा कंधे का ऑपरेशन लगभग 1.25 घंटे तक चला। वीरू कंधे के ऑपरेशन के बाद सहज नजर आए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें सुना दी बुरी खबर। इंग्लैंड के दौरे पर जाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे सहवाग को इस बुरी खबर से तगड़ा झटका लगा। डॉक्टरों ने वीरेंद्र सहवाग को 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने आराम की सलाह दी है। हालांकि लॉर्ड्स में पहला टेस्ट मैच 21 जुलाई को शुरू होना है और दूसरा टेस्ट मैच 29 जुलाई को। सहवाग के आराम की मियाद 6 अगस्त को पूरी होनी है।
यानी कि 10 अगस्त को शुरू हो रहे तीसरे मैच में भी वीरेंद्र सहवाग का खेलना लगभग संदेही है। क्रिकेट और स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ और खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.indiatvnews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।